हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड से क्लास 10th का एग्ज़ाम 2024 में देने जा रहे हो तो उससे पहले आप लोगों का एक फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होता है, जो कि फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होने जा रहा है कब से, तो आपका स्टार्ट हो रहा है 24 तारीख से। ठीक है, 24 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। एंड आपका जो है ना, यहाँ पर देखिएगा 28 जुलाई को साइंस का पेपर है, जो कि ओरिजिनल पेपर आउट हो चुका है। और मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाला हूँ। और आप लोगों को एक काम करना है, देखिए इस प्रश्न में आपको टोटल 2 घंटा 45 मिनट का समय मिलता है। टोटल 80 क्वेश्चन, 80 नंबर का यहाँ पर प्रश्न होता है। ठीक है, जिसमें कि आपका 40 नंबर का सब्जेक्टिव होता है, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। तो अभी के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 48 क्वेश्चन का आंसर की आपको बताने वाले। ठीक है, और आपको क्या करना है, छुप करके यह वीडियो देख लेना है। और अगर आप अपने दोस्त से प्यार करते हो तो उनमें भी भेज देना, ताकि उनको भी कुछ सहूलियत मिले, वो भी एग्जाम में जाकर के अच्छा नंबर ला पाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आंसर को ये स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखिएगा आपका प्रश्न स्टार्ट होगा। ठीक है, और ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न का आंसर के आप लोग देखना। देखिएगा फर्स्ट वन करिए, ये आप एकदम ओरिजिनल पेपर है साइंस का। ठीक है, और अगर आप लोग 28 तारीख को एग्जाम देने जाओगे, सेम टू सेम यह देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ और काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट का वायरल पेपर भी दिया जाता है, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन आपको क्या करना है, 1 से लेकर 28 तक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें मात्र आपको 40 का आंसर की बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग टोटल का आंसर बताएंगे, आप किसी 40 का आंसर की नोट कर लेना और जाके एग्जाम में लिखना। पहला प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका होगा, यानी कि 2 नियम। ठीक है, चलिए एक और काम कर लीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि आपके लिए वायरल पेपर रहा है, तो कितना करना तो आपके लिए बनता है। ठीक है, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर लो, ताकि जो भी वीडियो आएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हो गया पहला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयुक्त होता है, यानी उपयुक्त हम लोग करते हैं उपयोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को नोट करिए, अवतल दर्पण। 3 नंबर है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए, यानी कि अनंत। ठीक है, 4 नंबर है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने और वास्तविक और समान आकार का बने। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये हम लोग रखेंगे वक्रता केंद्र पर। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। 5 का है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होगा, तो नोट कर लेंगे 5 का ऑप्शन नंबर ए आपका होगा, सीधा और आवर्धित, यानी सीधा और बड़ा होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, लेंस में प्रयुक्त, ठीक है ना, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर आपका होगा भी, यानी कि 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, 7 नंबर आपके सामने है, और पूछा आपसे जा रहा है कि वायु में प्रकाश की चार निर्वात में कितना होती है, निर्वात में कितना चार होता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 7 नंबर का ऑप्शन है, यानी कि कम होता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन आपका है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है, तो आपको पता है ना, m⁻⁻⁻1। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट बी होगा। अब देखिएगा 9 नंबर आपसे पूछा गया है क्या कि निम्नलिखित में से कौन लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, यानी अपसारी लेंस हम लोग किसे कहते हैं, तो याद कर लीजिए जल्दी से, ये आपका अवतल लेंस होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। 10 नंबर है कि किसी माध्यम में के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो ये आपको पता है ना, sin i/sin r, जो कि आपका फॉर्मूला होता है sin i/sin r, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 11 नंबर है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो 11 का राइट आंसर आपका ए होगा, यानी कि पश्माभावी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। 12 नंबर है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है, तो 12 का राइट आंसर आपका जो है ना हो जाएगा क्या, तो सी, यानी कि अवतल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है 13 नंबर पूछा गया क्वेश्चन आपसे कि प्रकाश के वर्ण, यानी प्रकाश का रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम किस में होता है, यानी प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है उसमें वो सबसे अधिक किस रंग का होता है, तो 13 का राइट आंसर आपका सी होगा, यानी कि लाल का। ठीक है, चलिए 10 नंबर है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना बिल्कुल 14 का बी हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है 15 नंबर, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, तो 15 का राइट आंसर आपका ए होगा, यानी कि 2.3 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एकदम ओरिजिनल पेपर है, आप लोग नंबर भी मिलाते चलिएगा, आपका जो नंबर है यहाँ पर क्वेश्चन जाइएगा एग्जाम देने, तो आपको यहाँ पर 67 मिलेगा। ठीक है, 67 नंबर कोड आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तारे टिमटिमाने का क्या कारण है, तो पता है ना आपको, चलो बिल्कुल पता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि
वायुमंडलीय अपवर्तन। 17 नंबर है, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वह क्या कहलाता है। तो मैं जब क्लास कराता हूँ तो उसमें मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ द्विविस्थापन होता है, ठीक है, ऑप्शन भी होगा। देखिएगा, वसायुक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंधी होने से बचाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो 18 का राइट आंसर आपका होगा बी, यानी कि प्रति उपचायक, ठीक है। चलिए 19 नंबर है, वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर घटा या बढ़ा देता है वह क्या कहलाएगा, ठीक है। तो 19 का राइट आंसर आपका जो है ना सी होगा, यानी कि उत्प्रेरक, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर आपसे क्या पूछा गया है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा एसिटिक अम्ल, ठीक है। 21 नंबर है, हमारा शरीर का पीएच मान किस प्रकार करता है, कितना पर रहता है, तो हमारा शरीर काम करता है, ठीक है। तो 21 का राइट आंसर सी, यानी कि 7.0, ठीक है, 7.0 से 7.8 7.8 के pH पर, ठीक है, परास पर। चलिए 22 नंबर है, पूछा गया निम्न में से कौन संश्लेषित सूचक है। तो 22 का राइट आंसर आपका जो है क्या होगा, बी, ठीक है, यानी कि मेथिल ऑरेंज। चलिए 23 नंबर है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको पता रहना चाहिए, ये पाया जाता है मेथोनोइक अम्ल, ठीक है, ऑप्शन ए। अब देखिए 24 है, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान क्या होता है, ठीक है। तो 24 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि 5.6 से कम, ठीक है। 25 है, निम्न में कौन भस्म नहीं है, भस्म कौन नहीं है। तो 25 का राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि NaOH, ठीक है, NaOH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 26 नंबर से देखिएगा। 26 नंबर से आपसे पूछा गया कि बुझा हुआ चूना कौन सा है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है। तो 26 का राइट आंसर सी, यानी कि CA छोटी ब्रैकेट में होगा OH2, ठीक है। चलिए अब है आपका यहाँ पर 27 नंबर पूछा गया मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। तो 27 का राइट आंसर ए होगा, यानी कि फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन 28 नंबर, अम्ल और क्षार का आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो आपका राइट आंसर सी होगा, यानी कि लवण बनाता है। 29 नंबर है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, ठीक है। तो फॉर्मूला बताइए, CaOCl2, ठीक है। तो 29 का राइट आंसर आपका जो है ना बिल्कुल सही होगा, यानी कि सी, ठीक है, यानी कि सी होगा, यानी कि विरंजक चून। देखिए अब 30 नंबर पूछा, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कौन सा आयन, ठीक है, आयन पूछा है। तो आयन ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि OH, ठीक है, और उस H पे पावर आयन होगा। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है 31 नंबर, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो 31 का राइट आंसर आपका सी, यानी कि Na2CO3.10H2O। 32 नंबर है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपको पता है ना क्या होगा, तो बिल्कुल होगा सही, ऑप्शन नंबर है, यानी कि उष्माक्षेपी। चलिए 33 नंबर है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। तो 33 का राइट आंसर आपका होगा डी, यानी कि क्या होगा, क्या होगा, तो क्लोरोफिल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल एंड सूर्य का प्रकाश, एंड ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर है, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है हमेशा 34 का राइट आंसर डी होगा, यानी कि CO2 और H2O, यानी और ऊर्जा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये आपका क्वेश्चन नंबर है कितना, तो 35 है। 35 पूछा, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, ठीक है। तो 35 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि छोटी आंत। 36 नंबर है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है किसमें। तो 36 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि फ्लोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, RBC की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है। तो याद रखिए, जल्दी से याद कर लीजिए, 120 दिनों की होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 38 है, निम्नलिखित में से किसे रंध्र के छिद्र से घिरे रहते हैं, कौन सा है। तो देखिए कितना नंबर है आपका, 38 है। तो 38 का राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि क्या होगा, गार्ड कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है, ATM, ठीक है, ATP का विस्तारित रूप बताइए, ठीक है। तो 39 का राइट आंसर आपका जो है सी होगा, यानी कि AT लिखा गया है क्या, देखिएगा एडिनोसिन ट्रांसफॉर्मेट, ठीक है,
ट्रांसफॉर स्पेस, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 40 है मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे होता है, तो 40 का राइट आंसर आपका जो है ना सी होगा, यानी कि उत्सर्जन। अब देखिएगा आपसे 41 नंबर पूछा थायरॉक्सिन से संश्लेषण के लिए अनिवार्य क्या है, तो 41 का राइट आंसर आपका जो है ना बिल्कुल सही होगा ए, यानी कि आयोडीन। ठीक है, यानी कि आयोडीन करेक्ट होगा। 42 है पिट रस का स्राव कहाँ पर होता है, तो 42 का राइट आंसर आपका जो है ना बी होगा, यानी कि आपका यहाँ पर यकृत द्वारा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे 43 नंबर पूछा गया है। क्वेश्चन है क्या, तो देखिएगा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की क्या लिखा गया है स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो 43 का राइट आंसर आपका जो है बिल्कुल बी ए होगा, यानी कि अनुमस्तिष्क। ठीक है, तो 43 का राइट आंसर ए होगा। 44 क्या पूछा आपसे, पूछा कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 44 का राइट आंसर आपका जो है बी होगा, यानी कि आपका होगा 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर आपसे क्या पूछा गया। 45 पूछा दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, तो 45 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि देखिएगा आपका हो जाएगा सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह किस प्रकार का क्रिया है, तो 46 का राइट आंसर आपका सी होगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है 47 नंबर कृत्रिम वृक्क की अपशिष्ट को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है क्या। ठीक है, यानी कि जो कृत्रिम वृक्क है इसको अपशिष्ट करके रुधिर द्वारा अपोहन किया जाता है, तो किस में किया जाता है ये पूछा आपसे। ठीक है, तो 46 का राइट आंसर ए होगा, यानी कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट में। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 48 नंबर पूछा मानव हृदय का औसतन प्रकुंचलन दाब लगभग कितना होता है, तो ये आपका 120 मिमी हाइपोग्राम के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल राइट होगा। 48 नंबर का तो मैंने आपको टोटल जो 48 नंबर का क्वेश्चन है आपको 40 नंबर का ही बनाना होता है। ठीक है, और जिसमें से मैंने आपको 48 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दिया। आप लोगों को करना एक ही काम है, सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल का अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग 2024 में फाइनल एग्जाम देना चाहते हो और उसमें भी वायरल पेपर चाहिए, साथ में आपको ऐसा क्वेश्चन चाहिए जो कि पढ़ लेने से आप सीधे एग्जाम में जाओगे तो टक्कर दे दे, और आपका अगर टारगेट है 450 का आ जाए तो वो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, तो सबसे पहले आप लोग जाइए नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर वहां से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो सीधे आप मेरे को इस नंबर पर मैसेज करेंगे 696 98 095। ठीक है, इस नंबर पे आप सीधे मुझे लिखेंगे यस सर मैं 2024 में एग्जाम देने जा रहा हूं, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है, और वहां पर आपको PDF नोट्स हर एक चीज़ दिया जाता है जो कि एकदम इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग मैसेज करिएगा, आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक काम कर लीजिएगा मेरा छोटा सा, आप लोग डेली शाम 7 PM में लाइव क्लास होता है आपका, आप लोग जुड़ा कीजिए। उसमें आपका ऑब्जेक्टिव का तैयारी कराया जाता है, सब्जेक्टिव का भी। ठीक है, चलिए धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो उस पर भी वीडियो बन जाएगा।